अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की तरह अपने बहरी बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्यों शामिल नहीं करता, जिससे पाकिस्तान की ताकत काफ़ी बूस्ट कर जाएगी। और एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ जंग में नहीं बल्कि अमन के वक्त भी एक नफसियाती दबाव का ज़रिया होता है। अगर कोई मुल्क किसी इलाके में एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दे तो ये दूसरे ममालिक के लिए एक वाज़ेह पैगाम होता है कि हम किसी भी वक्त ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज तक पाकिस्तान ने एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं लिए, जबकि पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन कई दहाइयों से एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स ना होने या इसकी ख़रीदारी या तैयारी में दिलचस्पी ना दिखाने की कई बड़ी वजूहात हैं। ये सिर्फ एक माली या तकनीकी मसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे जुग्राफियाई, अस्करी, माशी और तस्वीराती अवामिल कार फरमाएँ। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका दफ़ाई ढांचा बुनियादी तौर पर ज़मीन और फ़ज़ाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ है। पाकिस्तान की बहरी सरहद महदूद है और इसका साहिल सिर्फ 1000 किलोमीटर के करीब है, जबकि इसके मुकाबले में भारत के पास 7000 किलोमीटर से ज़्यादा साहिली पट्टी है। और इसने बहरा हिंद में अपनी बर्तरी कायम करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अपनी हिकमत अमली का हिस्सा बनाया हुआ है। एयरक्राफ्ट कैरियर ख़रीदने या बनाने की सबसे बड़ी रुकावट लागत है। एक जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत 8 से 12 अरब डॉलर तक पहुंचती है और इसके साथ चलने वाले लड़ाका हथियारे, हेलीकॉप्टर्स, सपोर्ट सिस्टम्स और इस पर मज़ीद अरबों डॉलर के अखराजात डालते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज मेंटेनेंस और ऑपरेशनल अखराजात हैं। एक कैरियर को सालाना अरबों डॉलर के बजट की ज़रूरत होती है ताकि वो समंदर में मुस्तकिल फ़ाल रह सके। पाकिस्तान का दफ़ाई बजट पहले ही महदूद है और ज़्यादातर बरी और फ़ज़ाई अफवाज पर खर्च होता है। ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा महंगा मंसूबा पाकिस्तान के लिए अमली तौर पर नामुमकिन है। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी तनहा नहीं चल सकता। इसे हमेशा एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की ज़रूरत होती है, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और सप्लाई शिप शामिल हों ताकि इसे दुश्मन के हमलों से बचाया जा सके। ये पूरा फ्लीट एक मोबाइल फौजी शहर के बराबर होता है, जिसे कायम रखना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मुश्किल है। पाकिस्तान के सामने दूसरा मसला भारतीय नेवी का हुजम और जुग्राफी हकीकत है। भारत बहरा हिंद की बड़ी ताकत है और वहाँ अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए पहले से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स रखता है। पाकिस्तान अगर एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर ले ले तो भारत के पास इसका जवाब कई गुना ज़्यादा होगा। इस तरह की सरमायाकारी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक बैलेंस में कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकेगी। पाकिस्तान की फौजी हिकमत अमली का दारोमदार हमेशा डेटरेंस पर रहा है, यानी दुश्मन को इतने वसाइल से रोकना कि वो हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इस हिकमत अमली में सबसे ज़्यादा अहम किरदार एटमी हथियार, मिसाइल टेक्नोलॉजी और जदीद फ़ज़ाइया अदा करती है। इसी वजह से पाकिस्तान ने हमेशा नेवी में महंगे रवायती हथियारों की बजाय सबमरीन फोर्स को तरजीह दी है। जदीद सबमरीन्स, ख़ुसूसन वो जो एटमी मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत रखती हैं, ये पाकिस्तान को समंदर में स्ट्रेटेजिक बढ़तरी देती हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मन के लिए बड़ा हदफ यानी कि बिग टारगेट होता है, जबकि सबमरीन खामोशी से छुपकर दुश्मन के बड़े बहरी जहाज़ों को तबाह कर सकती है। पाकिस्तान के लिए ये भी अहम है कि इसकी असल दफ़ाई ज़रूरत कहाँ है। इसके तमाम बड़े ख़तरात मशरिकी सरहद यानी भारत से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान को अपनी ज़मीनी और फ़ज़ाई फोर्सेस मजबूत करने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि किसी बड़े ज़मीनी या फ़ज़ाई जंग में नुकसान ना उठाना पड़े। इसी वजह से बहरिया के बजट को हमेशा महदूद रखा गया है और पाकिस्तान ने कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस जैसे फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, जदीद सबमरीन्स और साहिली मिसाइल सिस्टम्स पर ज़्यादा तवज्जो दी है। मज़ीद ये कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और दफ़ाई पोजीशनिंग ऐसी है कि वो आलमी सतह पर ब्लू वाटर नेवी बनने की बजाय रीजनल डिफेंस नेवी पर इक्तफा करता है। एयरक्राफ्ट कैरियर बुनियादी तौर पर उन ममालिक के लिए कारआमद हैं जो दुनिया भर में ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं, जैसे अमेरिका या चीन। पाकिस्तान की पॉलिसी इससे मुख्तलिफ है क्योंकि इसे सिर्फ अपने करीबी खिते और समुद्री हदूद का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। खुलासा ये है कि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं ख़रीदता क्योंकि इसकी कीमत और अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इसकी जोग्राफियाई और अस्करी ज़रूरत इस कैरियर के बजाय सबमरीन और साहिली दफ़ा पर जोर देती है। भारत के मुकाबले में एक कैरियर स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन नहीं बदल सकता। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सोच डेटरेंस पर मबनी है, ना कि आलमी ताकत बनने पर। सबमरीन्स और मिसाइल सिस्टम्स पाकिस्तान को ज़्यादा मौसर और सस्ता दफ़ा फराहम करते हैं।
दोस्तों पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर डबोने के लिए पूरा सामान पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास सबमरीन्स हैं जो स्पेशल इसीलिए ली गई हैं ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर का शिकार कर सकें। टारपीडोज हैं, हरबा जैसे मिसाइल हैं, एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स हैं, फ्रेगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, इन सब के पास ऐसे वेपन्स हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर को नकारा कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।